Hello students, I am here to discuss with you class 11th economics, and in class 11th economics you have two parts, statistics and microeconomics. We will study in this video the syllabus of session 20-2021, the reference books and the deleted topics of economics. तो फर्स्ट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि हमारे आसपास हमारी कंट्री की या वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, पैसे का लेन देन कैसे हो रहा है, हम परचेज और सेल कैसे कर रहे हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटी, जो भी व्यवसाय हो रहा है हमारे आसपास वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आप रेफरेंस बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग खरीद सकते हैं या फिर वीके ओरी खरीद सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए आप संदीप गर्ग या फिर वीके ओरी दोनों में से कोई सी भी खरीद सकते हैं। दोनों बुक्स में अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए। अब पार्ट ए एंड पार्ट बी है इकोनॉमिक्स के अंदर। पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल ये पूरा सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है थ्योरी पोर्शन में, 20 मार्क्स है प्रोजेक्ट के। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स आपने सुना होगा, मीन, मीडियन, मोड, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। मतलब डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो हम सीखते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को जज कर सकते हैं। इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, और ये 40 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन 13 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन 27 मार्क्स का है। अब पार्ट बी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताती हूँ। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एज अ पर्सन मेरी बात करते हैं, या केवल एक इंसान की बात करते हैं, एक इंसान की इनकम का इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, एक इंसान के खर्चे का इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जब इंडिविजुअल की सिचुएशंस का इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। किसी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल कब अचीव होगा, किसी कंज्यूमर की डिमांड कैसी होगी, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होगा जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका और सप्लाई कैसा होगा। हम अलग अलग तरह के मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उन मार्केट्स में प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी प्रोडक्ट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 32 मार्क्स का है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 26 मार्क्स का है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस कितने मार्क्स का है, 13 मार्क्स का है। तो ये क्या है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आप अक्वायर करेंगे स्किल्स इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन टू वेरियस सिंपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। आप कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन सीखेंगे डेटा का। यूनिट 1 में आप व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आप कलेक्शन, हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से सर्वे करेंगे, घर घर जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, सेंसस करेंगे, किस तरह से करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सीखेंगे हम डेटा को इकट्ठा कैसे करेंगे, ग्रुप में कैसे करेंगे। अब डेटा तो अलग अलग है, अब उसे एक जैसे डेटा को एक जगह इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना, वो हम सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। फिर हम डेटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे, टेबल के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करना, डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना, पाई चार्ट के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बार डायग्राम बनता है, हिस्टोग्राम बनता है, पॉलीगन बनता है, ओगिव बनता है, इन सब के थ्रू, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स के थ्रू। अब हमारे पास यूनिट 3, उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है। मतलब हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, वो किस में पढ़ते हैं हम, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में। अरिथमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में। एवरेज निकालना, अरिथमेटिक मीन से हम क्या निकालते हैं, एवरेज। मोड से क्या निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम पढ़ेंगे, कोरिलेशन हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स हम पढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच पढ़ेंगे। फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 12th में रहता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11th में रहता है। पॉजिटिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। फिर यूनिट 5 में आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 6 से हम प्रोड्यूसर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस्ट शॉर्ट रन में कैसे होती है, लॉन्ग रन में कैसे होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, क्या क्या चीज़ें सप्लाई को इफेक्ट करती है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट यूनिट 7 में क्या पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कितने टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, उसमें हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी प्रोडक्ट की। फिर प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में क्या क्या डिलीट किया गया है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सब डिलीटेड है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन डिलीटेड है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी डिलीटेड है। तो आपकी बुक्स में जो सारे टॉपिक्स है उस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि इस साल आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये डिलीटेड है। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग, उसकी कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये डिलीटेड है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन, यूनिट 7 में। अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देयर मीनिंग एंड फीचर। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, उसका मीनिंग और फीचर ये क्या है, डिलीटेड है। थैंक यू. I hope that through this video you are able to have a brief introduction of economics.